अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ देगा क्या? कितनी बार कहा है कि तू तो ऐसा बोल रही है जैसे अड्डा नहीं मंदिर है। एक जुआरी और एक बेवड़ा, एक अड्डे से दूसरी अड्डे तो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछली बार का पैसा देगा तभी तो आज कुछ होगा। तू टेंशन ना ले, ये ले, आगे पीछे का सब लाया हूँ। किधर है तू? खाना निकालो, भूख लगी है मुझे। तुमको बाहर पीने को मिलता है, घूमने को टाइम मिलता है, पर खाना नहीं मिलता है क्या? अरे जब देखो तब सुनाती रहती हो, पति हूँ मैं तुम्हारा पति। कभी भी आऊंगा, कभी भी जाऊंगा। खाना निकालो। अरे गुरु मत, खाना निकालो। लो ठूसो, और मेरे रेडियो पे ना रुबाब नहीं दिखाने का, समझा? तुमको ना रेडियो हिंदी गाने सुनने के लिए और समाचार सुनने के लिए दिया है। बिना फालतू का प्रोग्राम मत सुना करो तुम पति कितने शरीफ हो ना, ये मुझे बहुत पता है। चुपचाप खाना खा। अबे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सार्वजनिक हूँ। कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे छू जाए, समझा? बिकाऊ तो मैं हूँ, लेकिन किससे बिकना है, क्या बिकना है, वो डिसाइड मैं करूँगी, तू नहीं। और वैसे भी दिन का टाइम मेरा फ्री टाइम होता है। आओ आओ, 2000 की घड़ी 200 में ले जाओ। आओ 2000 वाली घड़ी 200 में। अरे ई काहे पहन रहे हैं? आओ आओ, अपना बुरा समय सही करवा लो। ये कितने का है चश्मा? और वो 400 का है। अरे बाप रे, 50 का लगे था मुझे। 2000 की घड़ी 200 में। आओ आओ, अपना ये कितने का? 2000 की घड़ी 200 में। 2000 की घड़ी 200 में। अरे तो 200 रुपए का। आओ आओ, अपना बुरा अरे समय ठीक है। सही करवा लो। आओ आओ। और ये कितने अरे का? ई छोड़ो, ई पहनो। अरे अगर ये ले तो एक और ले लेंगे। अरे भाग पुलिस! थैंको। हमको नहीं, थैंक यू होता है। जो भी होता है।
अरे मुझे लगा तू पकड़ी गई। ये छोरा नहीं होता तो मैं पक्का पकड़ी जाती। तू खुद को मर्द बोलता है? जो औरत की जान नहीं बचा सकता वो काहेगा मर्द? हाँ? देख, ये है मर्द। वो हवलदार साला भगा भगा के उसने मेरे को परेशान कर दिया। बाप रे। अच्छा सुन, ये अपनी टीम में शामिल होना चाहता है। हम इधर क्रिकेट मैच खेलेंगे, जो टीम बनेगी। घड़ी बेचने के नाम पे लोगों की जेब काटना, कैसे भी करके पैसे कमाना, यही काम है ना तुम्हारी टीम का? हाँ करते हैं। तो पुलिस में पकड़ा गया क्या तू? पुलिस से बचाया है इसने मुझे, समझा? लौंडा बहुत तेज है। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। ये अपने साथ ही रहेगा आज से। ये चल रहे, चला। सॉरी। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे मैडम, भगवान ने आंखें तो आपको भी दे रखी हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत खूबसूरत दे रखी हैं। आप भी तो देख के चला करो। चल फुट। अरे तू पागल है क्या? अरे इतनी खूबसूरत औरत से ऐसे बात करते हैं? तूने सॉरी बोला, फिर भी देखा उसने किस तरह से बात की। देख के चला करो। अबे हम दोनों अंधे हैं क्या? अबे मुझे कुछ पता भी है, मैंने जानबूझ कर टक्कर मारी थी। अबे बस। खाना अच्छा है। वैसे इस डिश का नाम क्या है? मछली कड़ी, और इस मछली को राजा रानी बोलते हैं। ओह, छोटी फिश की भी करी बनती है। वैसे बहुत टेस्टी है। सुन रहे, दारू वारू पीता है क्या तू? हाँ, कभी कभार दोस्तों के साथ पिया है मैंने। अपने जैसा बेवड़ा बना दो। अरे पूछ रहा हूँ, तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? पर पूछने का मतलब ये होता है कि तुम खुद तो बाहर पीते हो, अब तुमको घर में भी साथ चाहिए होगा। क्यों? अरे हद है, कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो तुम? ओके ओके ओके, देखो तुम बहस मत करो। वैसे खाना खाने के टाइम दारू की बात नहीं होनी चाहिए। ये हुई ना अच्छी बात। वैसे वो घड़ी मुझे 100 रुपए से ज्यादा की नहीं लग रही थी। तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, इनको जरा सोने की जगह दिखा देना, ठीक है? चलो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मर्द चाहे 25 के रहो या 50 के, तुम मर्दों के अंदर गंदगी आई जाती है। हम्म, 500 मेरी तरफ से। अरे ये लो। अबे चलो ना। अबे अरे चलो भाई, क्या कर रहे हो?
अरे सोमेश भाई आ गए आप। हमें तो लगा कि आज आप नहीं आएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या खास था जो आज नहीं आता? ये लो पत्ते फेंटो। अरे सुनने में आया कि दीपा ने किसी कॉलेज लौंडे को घर पे रखा है। तुम्हारे घर पे उन दोनों को अकेला छोड़ के क्यों आए? हाँ यार, वो आजकल हमारे साथ ही रहता है। कौला है बट शाना है, लगता है काम तो निकाल ही देगा हमारा। सोमेश भाई ध्यान रखना, काम के साथ साथ कुछ और न निकाल ले जाए वो। और मैंने ये भी सुना है कि शहर के लौंडे लड़कियां उड़ा ले जाते हैं। अपनी बीवी को जरा बचा के रखना। ए, दारू की बोतल दे मेरे को। अरे सोमेश भाई तुम्हारे लिए पहले से बना के रखे, ये देखो। लगाओ लगाओ, शुरू करो। अरे चलो खेलो। पक्का खेलो, पैसे निकालो। और हो गया? पैसे डालो भाई। चलो ना भाई। अरे चलना भाई। हाँ ये ले मेरा। तुम्हारे 1000 मैं देता हूँ ना, कल देता हूँ, कल देता हूँ, कल वापस दे कल मेरे को। देता हूँ। नहीं। सोमेश भाई बोला ना नहीं। ए, चल चल चल। चलो दोबारा बनाओ। चाल चलना अबे। तू। अरे भाई चलना, क्या कर रहा है? ए ले। तुम्हें घर में रहने के लिए पनाह दिया, उसका तुम फायदा मत उठाओ। अरे यार ठेके भाई ठीक थे, ये कहाँ ले जा रहा है तू? अबे तूने तो अपनी प्यास बुझा ली दारू से, मेरा क्या? अबे उसे प्यास नहीं ठरक कहते हैं, ठरक समझा? तेरी प्यास प्यास है और मेरी प्यास ठरक। तुम तू जानता है मुझे? इन निगाहों को कैसे भूल सकता हूँ? इस तरह टकराई थी कि अभी तक हिल रहा हूँ अंदर से। देख, यहाँ पे बेवड़ों की एंट्री नहीं है। चल फुट यहाँ से, निकल। अंदर तो मुझे भी नहीं आना, वो तो ये ले आया इसलिए आ गया। इसको कुछ काम है तुमसे, अबे बोल ना। अबे तुम दोनों का खत्म हो तब बोलूं ना, जो काम करने आए पहले वो कर ले। बक बक किए जा रहे हो दोनों के दोनों। तो फिर अंदर आ, चल। और तू चल फुट। तुझे सच में प्यास लगी थी या खुद अपनी प्यास बुझाने आया था? प्यास तो लगी ही है, पर प्यास इस पानी से तो नहीं बुझेगी। मेरा नाम गौरव है। मैं 2-3 दिन से इस मोहल्ले के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि एक दिन तुमको सड़क पर देख लिया था। तुम सच में नहीं जानते हो मुझे? मुझे लगा पहली बार मिले हो। तुम मर्दों के पास पैसों के सिवा कुछ और होता है? तुमको मैं कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। नाराज हो? तुम्हें नहीं लगता कि उस रात तुमने जो किया वो गलत था? लेकिन सिर्फ छुआ ही तो था।
मुझे सिर्फ मेरा पति ही छू सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारा बाप लगता है। कितना बड़ा है वो तुमसे? सिर्फ 3-4 साल ही बड़ा है। वो तो सिर्फ वो दारू और जुए की वजह से ऐसी उसकी हालत हो गई है। पर जो भी है तो मेरा पति। तुम भी तो मुझसे छोटे हो। वैसे आज वो शहर गए हैं घड़ी खरीदने। तुम चलो खाना खा लो। हमारे यहाँ मेहमानों को भूखा नहीं रखते हैं। और उस भूख का क्या जो मुझे अभी तक लगी है? कैसी भूख? 20 साल का हूँ। अच्छा, उस रात के लिए सॉरी। अरे सॉरी नहीं, सॉरी होता है। और माफ सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। कैसी शर्त? बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? जैसे मैंने तुम्हें मारा, तुम भी मुझे मारना चाहते हो? तो लो, मार लो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपने होठों से मेरे होठों पर थप्पड़ मारो। जिस चीज के लिए मार खाए, फिर से वही काम करना है। ठीक है, तो मत मांगो माफी मुझसे। मैं नहीं करूंगा माफ। तुम और तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? वो नहीं आया? अरे वो ऐसा ही है, जाने दो ना। वैसे भी मुझे कहाँ फर्क पड़ता है। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, बस अपने इस ठरकी दोस्त के लिए सहना पड़ता है अपने को। और ये थैली में क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। क्या बात है, नाराज क्यों? मुझ पर दया करने की क्या जरूरत है ये सब कुछ करके? अरे ये सब मैं थोड़ी ना लाया हूँ। मैं तो आज तक अपनी लुगाई के लिए एक रुमाल तक नहीं लाया हूँ। और ये लहंगा चुन्नी मैं क्यों लेके आऊंगा? ये तो वो राकेश है ना जो बाहर बैठा है, वो लेके आया है तुम्हारे लिए। राकेश? हाँ, मेरे लिए कपड़े क्यों लिए? ऐसे ही। उसको आज तक मैं नहीं समझ पाया, तुम क्या समझोगी? वैसे तुम उसी से पूछ लो ना। वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। तो जाने दो फिर। हाँ जाने दो, लेकिन अभी का पैसा कब दोगे? चलता हूं मैं। वैसे ब्योरों की चॉइस अच्छी है। हमें तो शराफत का भाषण देती हो दीपा जी, और घर में एक जवान लौंडे को रखती हो। अरे याद है तुझे, इस छोटी सी झोपड़ी में ये लड़की और लड़के के साथ सोती है। मैं बताती हूँ, मैं दोनों के साथ सोती हूँ। तुम दोनों के में मिर्ची क्यों लग रही है? राजू, सच में वो लड़के के साथ सोती है? अब इसने तो ये कहा है, उसके हिसाब से तो सही है। इसका चेहरा भी इसकी जवानी की तरह लाइट मार रहा है भाई। याद है ना तुझे? उस दिन तुझे वो सुअर बोली थी। हाँ याद है भाई, मैंने तुझे बताया था सुअर बोला है उसने। मुझे क्या याद दिला रहा है? याद है, याद है। तुझे सच में बोलना बेकार है। मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। अबे यार, ये जो औरत है ना एकदम कड़क, समझा? लेकिन छुओ ना तो मक्खन लगती है। गौरव, तू ठरकी है, तो ये सब करना है ना तो तू अकेले जाया कर यार, मुझे मत लेके जा। अबे तू दोस्त है मेरा, समझा? और तुझे कंपनी देने में प्रॉब्लम है क्या? कंपनी? तुझे अच्छे से पता है कि मैं अंदर जाऊंगा नहीं, और तेरे पूरे मैच तक मुझे स्टेडियम के बाहर बैठना पड़ेगा। अबे तो तुझे मना किसने किया है? तू चलना मेरे साथ। ओहो, यानी तू चाहता है मैं मैच देखूं, वो भी मैदान में आकर?
मैं तो घर जा रहा हूँ वापस, तू जा। अबे तू सुन यार, चल। ये देखो, हाँ अलग रहे हो ना। शुक्रिया। घड़ी ले लो, चश्मा ले लो। घड़ी है? घड़ी है, ये देखिए घड़ी। मैं भी देखता हूँ। मैं दिखाती हूँ। ठीक है भाई, कितने की है? अरे पहले आपके बीच में बोलते हो। पहले पहना लेने दो, फिर देखिए। समझा करो यार। ये देखिए। तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आ। क्या हुआ पर? 2000 की है। तुझे पता है तेरी बीवी का चक्कर कहाँ चल रहा है? क्या बात कर रहे बे? ये लौंडा चिकना है, उसके साथ। तुझे तू यही ना? बताने आया था। दिमाग ना खराब कर, विश्वास कर मेरा। मारूंगा तेरे को, काट दूंगा इधर ही। सच बोल रहा हूँ। निकल। सच बोल रहा हूँ। निकल। दिमाग खराब कर दिया। चलो घर चलते हैं। यार राजू, उसकी बीवी तुझे बोल के जाती है और पति बोल के जाता है। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है यार, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जले पे नमक छिड़क रहा है। तेरी इज्जत मैं करता हूँ। तुझे मेरी चिंता है ना? बहुत चिंता है तेरी। तो मेरे दोस्त कुछ ऐसा आइडिया लगाओ जिससे मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं, उस उर्मी की जवानी के मजे ले सकूं, बिल्कुल। और उस पति और बीवी दोनों को सजा दे सकूं। चल। चिंता है ना तुझे? अरे कौन है? आ रही हूँ बाबा। अरे तू, क्या हुआ? चल अंदर आ, बैठ। क्यों रो रो के नदियां बहा रही है? क्या हुआ? मैडम, वो कजरी वो छोकरे को लेके भाग। अरे ये बात थी, मुझे तो लगा कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। मैडम, आप ही कुछ कर सकते हो। वो किसी का फोन नहीं उठा रही है। आप फोन लगाओगे ना तो वो फोन उठा सकती है। जरूर फोन करूंगी उसे, लेकिन बधाइयाँ देने के लिए करूंगी। हाँ? तुझे तो खुश होना चाहिए। तू क्या चाहती है? तेरी और मेरी तरह तुम्हारी बेटी जिंदगी भर यहीं पर सड़े? वो अपनी जिंदगी में खुश है और अब तू भी खुश रह। खुद गर्ज मत बन और ये ले पानी पी और अभी शांत हो जा। ले। ऐसा क्या बोल रहा था राजू, जो तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे? आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूँ। क्या करोगी जानकर? काम करो अपना। क्यों? मैं नहीं जान सकती क्या? जरूरी नहीं समझता मैं। ऐसा क्या बोल दिया उसने जो तुम इतने गर्म हो रहे हो? आज की रोजी रोटी छोड़कर सीधा घर चले आए। ऐसा तो नहीं कि कहीं जुआ और शराब के चक्कर में तुम ये प्लान कर रहे हो? देखो, पहले बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं फिजूल के उड़ाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? हैं? जुआ और शराब से तू रोकेगी मुझे? पति हूँ मैं तेरा, चाहूँ ना तो तुझे भी जुए में हार जाऊंगा, समझी? सस्ती सस्ती भाई साहब। घड़ी, आओ देख लो।
घड़ी ले लो भैया, घड़ी। सस्ते में घड़ी ले लो, चश्मा ले लो, बहन जी घड़ी ले लो। कितने का है? अरे 200 का है। ये एक काम करो, 2000। ये देखो। देखो ये। अब लग रहा है ना हीरो। ये भी 2000। ये कितने का है? ये 400 का है। ये 300 का है। बहुत महंगा है। अरे महंगा नहीं है, सस्ता है। अरे हाँ सस्ता है ये। अरे ये लो। नहीं नहीं ये नहीं। घड़ी ले लो, घड़ी ले लो। हे भगवान, क्या होगा? घड़ी ले लो, घड़ी ले लो, घड़ी ले लो। घड़ी ले लो, अपना पूरा समय सही करवा लो। घड़ी ले लो, घड़ी घड़ी ले लो। ले लो। ले ले भाई। अरे अरे कर दूंगा बहुत मैं यार। सस्ती है ये भैया। देख चश्मा देख तू। भाई, तुम आप भी देखो ना। यार, कैसे गोविंदा लोग आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखो, अभी आ जाओ भाई। ले लो तुम। बहुत कैसे लग रहे सस्ती हो? सस्ती मिलेगी। बराबर। अरे ले लो, देखो ले ना, लो अरे भाई। ये देखो। अरे ले लो भाई। अरे अच्छे ये भी देखो। घड़ी ले लो, घड़ी। अरे सस्ती सस्ती घड़ी ले लो। भाई, आज तू ही कुछ आइडिया लगा दे भाई। आज ऐसी घड़ी बेचूंगा कि 2 हफ्ते तक बेचनी ही नहीं पड़ेगी। घड़ी ले लो, घड़ी। घड़ी इधर आओ, इधर आओ। आप इधर आओ, घड़ी ले लो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये देखो घड़ी, देखो हाँ, ये कितनी देख। मस्त है। ये देख घड़ी देख, तू पहनेगा ना एकदम जेंटलमैन लगेगा। रुक, तेरे को ना पहना के दिखाता हूँ, फिर मेरे को बता तू हाँ। कैसा लग रहा है। ये देख कैसा जेंटलमैन देखा? लगता है। वो तो मैं कोई भी घड़ी में लगता हूँ, इसमें खास क्या है? अरे भाई, रात को सपने आते हैं? हाँ, सपने तो आते हैं। अच्छे या बुरे? सपने तो सपने होते हैं, अच्छे भी आते बुरे भी आते। बस यही तो मैं बता रहा हूँ। इस घड़ी की खास बात ये है, अगर आप इसे पहन के सो जाते हो और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आपकी दिल की धड़कन को ये सेंस करेगी क्या बात और है? आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। हाँ, अरे भाई, ये घड़ी घड़ी नहीं है बल्कि खून की रफ्तार को भी संतुलित करने वाली मशीन है। हाँ यार। अभी ये देखो, इसे अब देखना कैसे सपने आते तुम्हें। अरे सोच क्या रहा है, ले ले। कितने की है ये? बस 2000। 2000 बहुत महंगी है। अरे ये देखो, ये रहा जैसे मैंने बताया था आपको, ये रहा ब्लड प्रेशर और ये देखा। चलो ठीक है। शुक्रिया। बोला था ना, लौंडा तेज है। हाय हाय। ये देखो असली सबूत। क्या हो गया? ये है वीडियो। वाह मेरे शेर, क्या सबूत लाया है तू। यही तो चाहिए था यार। चल अभी कभी अपमान का बदला लेते हैं। और बता, वैसे तू ये सब क्यों करती है? धंधा नहीं करूंगी तो पेट की आग कैसे बुझाऊंगी? तेरा कोई पति, माँ बाप? शादी नहीं हुई तो पति भी नहीं है और बाप तो बचपन में ही मर गया था। माँ तो पराये मर्द के साथ भाग गई। अरे तो छोड़ ना, मेरी तो पुराने फिल्मों की तरह कहानी घिसी पिटी है। तू अपनी बता। कुछ खास नहीं, पूरा का पूरा पन्ना खाली है क्योंकि अपने को लिखना ही नहीं आता और ऊपर वाले के पास शायद टाइम नहीं था कि मेरी डायरी में कुछ लिखता। पैदा करके भूल गया वो, ना बाप का पता ना माँ का। अपनी भी कहानी तेरी तरह घिसी पिटी है। चलता हूँ। अरे रुक, फिर कब आएगा? क्यों? बातचीत अच्छी कर लेता है, अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी यहाँ कौन है तेरे सिवा मुझसे बात करने के लिए?
इधर कहाँ जा रही है रे? अब देख, सीटी क्या बजा रहा है और ये दांत क्या दिखा रहा है? अच्छा, आप उस चिकने को तो इतना कुछ दिखा सकती हैं और मैं दांत भी नहीं दिखा सकता? जुबान संभाल के, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। झाड़ी के पीछे तेरी बेरी के नीचे है कड़ लगा, है लगा, है लगा। तू मानेगा नहीं? देख, मुझे पता है तेरा उस चिकने के साथ चक्कर चल रहा है और यही बात मैं तेरे पति को बताने गया था, पर वो मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसा है कि वो क्या, उसका बाप भी विश्वास करेगा। अच्छा, ऐसा क्या है तेरे पास? देख, झूठा लांछन लगाने का नहीं, समझा क्या? वरना पूरे बाजार में तेरा बारात निकलवाऊंगी, समझा क्या? अच्छा जी, सुनो तो, ये धमकी ना तुम्हारी बार बार नहीं चलेगी। क्या बोला तुमने? सुअर? हाँ? पर अब मेरे पास कुछ ऐसा है, एक मिनट। लीजिए, देखिए। अब देखो मैं क्या करता हूं। ठीक है जी, चलो, बाय बाय। अरे सुन, बाय। तो मैंने एक दो बार यहाँ देखा है, वो औरतों की वीडियो बना के यहाँ वहाँ ताड़ता रहता है। जरूर उसने मेरा भी वीडियो बनाया होगा। तो उसने वो वीडियो अब तक तुम्हारे पति को क्यों नहीं दिखाई? यही तो मैं सोच रही हूँ। ब्लैकमेल करने का प्लान होगा। ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेल क्या होता है? बदले में कुछ मांगना। पर उसे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर हाँ, मेरे शरीर के पीछे पड़ा है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुरमेश को किसी भी तरह शहर भेज देते हैं, फिर उसके ना होने पर ये राजू को देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे 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 अरे, रुकिए 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 रुकिए, आपसे एक बात करनी है। क्या? ये क्या घड़ी बेच रहे हो यार? इससे भी कमाल की चीज़ बताता हूँ, मोबाइल। मैं शहर में एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आपको नए मोबाइल, पैक मोबाइल 1-2 हज़ार में मिल जाएंगे। उसे आप यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा में बेच सकते हो। क्या बात कर रहा है? 1,000-2 हज़ार में मोबाइल मिल जाते? देखिए, किसी को बताना मत, की पत्नी को भी नहीं। क्या होता है, वो मोबाइल चोरी के होते हैं। मैं जो जगह बताऊंगा ना, वहाँ आपको मोबाइल मिल जाएंगे। और ये एरिया कोई शहर जैसा तो है नहीं, वहाँ के मोबाइल यहाँ बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो आप 2,000 का मोबाइल 10,000 में। हाँ यार, बात तो सही है। एक बार कोशिश करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तू यार जो बात बताता ना, वो बड़ी कमाल की होती है यार। एक काम करता हूँ, आज ही निकल लेता हूँ। ठीक है, चल चल। हाँ, वीडियो तो बनाया है मैंने, लेकिन एक शर्त पर डिलीट करूंगा, जब तू मेरी बाहों में आएगी। हाँ? तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू मुझे सपने में भी छू सके। तू सपने देखता है ना? तू देख, तू सपने में जो करता है तू कर। सपने पे किसी का जोर नहीं चलता, समझा? मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि हाँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं रोहन से। तेरे पास ये जो सबूत है, जो भी वीडियो है, तू जाके दिखा दे सुरमेश को। पड़ता है, समझे? वैसे भी मैं इस नर्क में नहीं रहना चाहती। मैं इस रिश्ते के पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हूँ और मैं इस पिंजरे को तोड़कर बहुत जल्द चली जाऊंगी। मैं इस नर्क जैसे रैन बसेरे में नहीं रह सकती, समझे? पागल हो क्या तुम? बैल को बोलकर आए हो कि आ बैल मुझे मार।
हमने क्या सोचा था कि मोबाइल चुराए और अगर हमारी वीडियो हो तो उसे डिलीट कर कर हम खुद को सेव करें। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। मुझे इस बस्ती के हर मर्द में सिर्फ वासना नजर आती है। यहाँ तक कि मेरा पति, वो भी मुझे जुए में बेचना चाहता है। अगर मुझे किसी के छूने से प्यार महसूस हुआ तो वो सिर्फ तुम हो रोहन। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? रोहन, रोहन मैं नहीं रह सकती। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। और सुरमेश भाई कैसे हो? उस लोंडे के चक्कर में ना मेरा पहले से दिमाग खराब है। कुछ उल्टा सीधा मत बोलना तू। यार लगता है उसको भी पता चल गया है। कैसे पता लगा? अरे ग्राहकों को भी पता लग गया। हाँ यार, मैं वही सोच रहा हूँ। जब हम तीनों को मालूम है तो फिर ये ग्राहक को पता कैसे चला? ने वीडियो सबको दिखा दिया क्या? अबे हाँ। क्या हुआ है? कौन सा वीडियो? ठीक है। उर्मी, आई। अरे तुम आ जाओ। वैसे फिटिंग विटिंग बराबर है ना? दुकान वाले ने बोला था एक्सेल है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम दारू लग रही है। पूछने आया था, गौरव का आई कार्ड मिला क्या? गौरव का आई कार्ड? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो टाउन चला गया और मैं भी वापस जा रहा हूँ। क्या तुम भी वापस जा रहे हो? हाँ, क्योंकि काम खत्म हो गया ना। चाय पियोगे? वैसे आज तेरा घर घर लग रहा है। वो तो है, मैंने सब सही तरीके से किया है। अच्छा किया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तेरी चाय याद करूंगा। बस मेरी चाय को ही याद करोगे या फिर मुझे नहीं याद करोगे? तुझे खाना खिलाया, पनाह दी, जिस थाली में खाना खाया उसे में छेद किया तूने। यार छेद के लिए किया। बस बहुत हुआ। इसने जो किया उसमें मेरी भी मर्जी थी, इसीलिए बस अब। तू ना मेरी बीवी है। चल। और तू निकल यहाँ से। तुझे तो ना मैं बाद में देखता हूँ। चलो अब। क्या मतलब? किधर? मतलब अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम दोनों अलग रहेंगे। तुम जहाँ रखोगे, जो खिलाओगे, मैं वही खाऊंगी, वही पीऊंगी। बस मुझे प्यार और इज्जत चाहिए रोहन।
सोच क्या रहे हो? चलो। अरे एक प्रॉब्लम है, मैं पैसे की थैली तो घर पे ही भूल गई। वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई उस शराबी के लिए नहीं छोड़ के जाऊंगी, नहीं तो वो उसको भी उड़ा देगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं पैसे की थैली लेकर आती हूँ। पकड़ो। रोहन, रोहन, रोहन। अरे क्या हुआ कांताबाई, क्यों इतनी खुश लग रही हो? कजरी वापस आ गई। कैसे? वो छोकरा भगा के ले गया था ना, हाँ। दूसरे बाजार में बेच दिया था। मुझे पता चलते ही मैं उसे ले आई। कहा था ना उर्मी, हमारे पास पंख भी हो जाएं, तभी भी हमारे पैर जंजीरों से बंधे रहते हैं। कौन था वो? कस्टमर था मेरा। क्यों? तुमने बंद कर दिया था ना? बंद करूंगी तो घर कैसे चलेगा, पेट कैसे पालूंगी? और एक बात, वेश्याओं में और ये सच्चाई, इससे अगर मैं कितना भी भाग लूं, लेकिन हकीकत से नहीं भाग सकते। पता है, कभी कभी सपने देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पर लगे हैं और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। पर जब अचानक से सपना टूटता है तो एहसास होता है कि पैर अभी भी जमीन पर है। यही हकीकत है मेरी, बदल नहीं सकती इसे। वो सब मैं देख लूंगा। अब बस हम यहाँ से कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई जानता ना हो। उर्मी, उर्मी, दरवाजा खोलो प्लीज। उर्मी, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। उर्मी,
डॉक्टर साहब, जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? एकदम आप टेंशन मत लीजिए, ये मैंने कुछ दवा लिख दिया है, 10-15 दिन इनको आराम करने दीजिए और इसको लेके आइए और 10-15 दिन इनको एकदम हिलने मत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा भी बड़ी बुरी चीज है, ना हो तो बंदे को यहाँ गांव में आना पड़ता है। धन्यवाद बाबूजी। भगवान ने सही जगह लाकर पटका है। अरे राजू, अरे मामा जी, सुनती हो? राजू आए, अपना राजू आ रहे हैं। और बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बढ़िया मामा जी। अरे आप खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आओ घर में आओ। अरे मैं अरे कोई बात भारी नहीं है। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मामा जी, कोई तकलीफ नहीं हुई, सब सही से हो गया। देखो मामी आ गई। जी जी। अरे अरे, कितना बड़ा हुई गवाह हमारा राजू ना। हाँ सो तो है। इत्तू सा था जब अपनी गोद में लिटा के दूध पिलाए थे तुमको, और अब देखो एकदम गुड लुकिंग। चलो चलो आ जाओ। आ जाओ बेटा। हाँ जी भैया जी, हाँ हाँ आवत है, आवत है, हाँ हाँ आवत है। अरे मीनू, खेत जावत है, आदत शाम हो जाइए। हाँ ठीक है। अरे राजू, खेत चलवो? नहीं मामा जी, आप जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वाह, गांव के मसालों की बात ही कुछ और है। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। और खाना बेटा। अरे मीनू, हाँ जी, बबुआ को सब्जी परसों ना। ला रहे। खाओ बेटा खाओ। ये तो कछु ना ही बबुआ, तो आए मामी तो एक से बढ़ के अच्छी चीज बना लेता है। हाँ वो का कहा था शरण में, डिशेज। हाँ वो नहीं मामा जी, उसे बोलते हैं डिशेस। हाँ हाँ वही वही डिशेज। और बताओ, परिवार में सब ठीक है? अरे दीदी जीजा जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं मामा जी। मम्मी पापा आप दोनों को बहुत याद करते हैं, आप दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। हमें भी ना जीजी की बहुत याद आती है, उनसे बातें करने में बहुत मजा आता है। बातें करने में या हमारी बुराई करने में? हाँ वो भी। रोटी लेंगे आप? मामा जी एक बात बताएं, पहले मुझे दुख हो रहा था कि मैं कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा पाया, लेकिन अब आपसे और मामी जी से मिलने के बाद तो मुझे मजा ही आ गया। अरे बेटा, जो मजा गांव की माटी में है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ ठीक बोल रहे हैं। अभी तो तुम गांव घूमे ही कहाँ हो बबुआ? कल जाओ, घूमो फिरो, गांव देखो। क्या बोलते हैं जी? तो कल ही देखते हैं फिर। अरे बबुआ को एक रोटी और दो ना। बस मेरा हो गया। आप लेंगे रोटी? हाँ दे दो। थोड़ा ज्यादा खाओ, कल घूमने जाना है ना गांव। खाओ। खाओ बबुआ खाओ, खाओ खाओ खाओ। अरे काका नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताओ। हाँ हाँ सब बढ़िया मस्त। मामा इतनी घास काम करेंगे क्या? अरे गाय भैंसन को चारा नहीं डालेंगे तो दूध कैसे देगी? हैं? दूध? हाँ चलो बबुआ। बड़ा मजा आया आज। हाँ? और गांव घूमे, खेत देखा, कैसा लगा? बहुत बड़ा खेत है मामा। पूरे 10 बीघा है। अरे क्या हुआ बबुआ, थक गए? नहीं नहीं, हम ले लें? अरे नहीं, चलो आप। अच्छा चलो चलो, आओ बबुआ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बबुआ तुम तो शहर में रहे हो, घास तो कभी काटे नहीं होगे?
हैं? नहीं। आओ आज तुम्हें घास काटना सिखाते हैं। यहाँ रख दो। हाँ। ये देखो, पहले ऐसे घास को ले लेते हैं हाँ। और फिर उधर खड़े हो। इधर ना। हाँ, अब घुमाओ 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 घुमाओ। अरे बबुआ थोड़ा जोर लगा के। हाँ हाँ, घुमाओ 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 घुमाओ। ये तो बड़ा मुश्किल है मामा। अरे नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है। अरे जोर लगा के, थोड़ा जोर लगा के। हाँ मामा जी। फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया जी, आते आते हैं। हाँ। अरे बबुआ तुम घास काटो, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है मामा जी, ठीक है ठीक है। मामी, हाँ बबुआ, आज खाने में क्या है? आज हम अपने बबुआ के लिए मसालेदार आलू टमाटर की सब्जी बनाए रहे। वाह, टमाटर। अच्छा, इतना पसंद है तो पी लो। क्या हुआ बबुआ, आओ। ये लो टमाटर, दबा के पी जाओ। एक बात बताओ मामी, का ये यहाँ पे इतना खुलापन क्यों है? मतलब शहर से ज्यादा खुलापन तो यहाँ गांव में है। साड़ी है, फिर भी ऐसे। बुरा मत समझिएगा हमको। हम समझ गए बबुआ। उका है ना, गांव में गर्मी बहुत है। हाँ, एसी कूलर है नहीं, तो कपड़ों का ही एसी बना लेते हैं। बहुत गर्मी है। गिर कैसे गए आप? अरे ठीक से ही चल रहे थे, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। लगा जैसे किसी ने तेल डाल दिया हो। वहां तेल कौन डालेगा? चिंता लग रही है। कौन काम करेगा खेतन का, घास कौन काटेगा? अरे मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हम है ना, आप बस आराम करो। जीता रे बबुआ। डॉक्टर साहब, जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? एकदम आप टेंशन मत लीजिए, ये मैंने कुछ दवा लिख दिया है। 10-15 दिन इनको आराम करने दीजिए और इसको लेके आइए, और 10-15 दिन इनको एकदम हिलने मत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक ठीक यू है, सो मच। चलो। आइए मामी, हम इन्हें छोड़कर आते हैं और साथ में दवाई भी ले आएंगे। आइए डॉक्टर साहब। क्या बोल रहे हो? अरे वो सब कुछ ट्राई कर लिया पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो। बबुआ गांव है, यहाँ कहाँ नेटवर्क मिलेंगे। एक काम करो, वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ। सुनिए सुनिए, उठिए, लगता है दवाई खा के सोए पड़े। अच्छा ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं, किवाड़ में कुंडी नहीं लगाएंगे, अंदर आना होगा तो आ जाइएगा, ठीक है? जो आपको नींद की गोलियां दी है ना मामा जी, अब आप सुबह से पहले उठ ही नहीं सकते। आपको भगवान भी नहीं उठा सकता। मामी, हम आ रहे हैं आपको जन्नत दिखाने।
बहुत ज़रूरी है ना। अब तुम जानती हो ना शर्मा अंकल पापा के कितने खास दोस्त हैं। उनकी 13वीं है। अगर हम नहीं गए ना तो पापा की आत्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी। जानती हूँ, लेकिन हम ना भैया के घर पे ही रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रुकूंगी। पूरे दिन रोना धोना मचा होगा। हाँ पता है मुझे, इसलिए मैंने पहले ही भैया से पूरी सेटिंग कर ली है। जाके खिड़की बंद करो और ताला ढूंढो। अभी करके आया। ये रहा ताला, हो गया। चले चलो लाओ मुझे दो। तुम बैग पकड़ो। अरे मदन, आ गए तुम लोग। क्या भैया, आप तो अभी से खाट पकड़ लिए। अरे बूढ़ा गए क्या इतना जल्दी? अरे बुढ़ाए हमारे दुश्मन। अरे जीते रहो खुश रहो। बैठो बैठो बैठो, पानी मंगाते रहो। अरे भैया पानी नहीं, बस बाजार से नाश्ता करके आ रहे हैं अभी। भैया जिज्जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अंदर होंगी रसोई में, सुबह से घुसी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या 56 भोग बना रही है। जा जाके मिल लो। हम देखते हैं। अरे अभी भी हम पूरी बोतल खींच लेते हैं, समझे? हो जाए आज रात। मेरा वाला ब्रांड लेके आए हो ना। बस क्या भैया, आपका ब्रांड भूल सकता हूँ क्या? पूरी 3 बोतलें लाया हूँ। जब तक यहाँ रुकूंगा ना खूब अय्याशी करेंगे हम दोनों मिलके। अरे तुम कहाँ चले? बैठो बैठो। अरे भाभी से मिलके आओ। अरे जब आएगी तो मिल लेना। नहीं बैठो, उक्का उक्का पियो। लो। जिज्जी, अरे मानसी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा। एक मिनट रुको। हाँ, अरे 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 अरे, इधर आओ। अरे हम लेते हैं जिज्जी। बैठो बैठो। देवर्षि कहाँ है? जिज्जी वो बाहर हैं भैया के साथ, हुक्का फूंक रहे हैं। इन्होंने ना सबाई को बिगाड़ रखा है। जिसे देखो उसे ही अपने पास बिठाए लेते हैं हुक्का खींचने के लिए। जिज्जी भैया हैं ही इतने मिलनसार कि सबसे घुल मिल जाते हैं। अच्छा जिज्जी, भैया का पैर कैसा है? पैर पहले से तो बहुत ही ठीक है। डॉक्टर साहब बोले थे कि चलने फिरने में थोड़ी कमी रखना है, बाकी तो ठीक ही है। जिज्जी आप इतना सारा खाना बना रही हैं, वो भी अकेले? अरे आज तुम लोग आए रहे थे ना, तो बस पूरी सब्जी और सेवियां बनाई लिए। क्या जिज्जी, आप भी ना, हम कौन से बाहर वाले हैं? अरे रूखा सूखा खिला देती वो भी चलता। कल से वही सब खिलाएंगे। ये रहा भैया आपका इंग्लिश प्यार। क्या जिज्जी, हम जब से आए हैं बैठे ही हैं। अरे हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। इतना सारा खाना आपने अकेले बना लिया। लाइए हम मदद करते हैं। आज ही आई हो ना, आज मेहमान ही हूँ और सांझ से रात हुई गई, थक गई होगी। जाओ जाके मुंह हाथ धो लो, हम खाना लगाते हैं। हाँ, और देवर्ची को भी बोल देंगे, धुएं से पेट नहीं भरे। जिज्जी आज ये लोग खाना नहीं खाने वाले हैं, पार्टी शार्टी का प्लान है। और ये भी कुछ कम नहीं है, शहर से इंग्लिश की बड़ी बोतल लाए हैं। माने आज ये लोग 12 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। हाँ जिज्जी। अरे भैया क्या सुनते ही रहोगे? अरे सुनो, चटना नमकीन खीरा लेके आओ ना। ए लो, हुकुम आई गयो। ला रहे हैं। वो भुने हुए चने भी बोलना ना। अरे हाँ, भुने हुए चने भी ले आना। ला रहे हैं। गिलास भी ले आए या बोतल से मुंह लगा के पियेंगे? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? आप भी ना जिज्जी। इनका रोजे ही का है। तुम जाओ, जाके मुंह धो लो। हाँ हम आते हैं। चलो आज तो रंग जमाएंगे। भाभी आराम से। भाभी आप क्यों ला रही हो? मानसी है ना, मानसी। आप उनको हम बोले हैं मुंह हाथ धोने के लिए, थक गई है ना। लाओ लाओ। लाइए हम ले लेते हैं। लाओ लाओ, लीजिए। जल्दी लाओ। मैं रख दूं? नहीं, हम कर लेंगे, आप बैठिए। और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ। ये लो,
Cheers. भैया पानी तो मंगवाइए। अरे पानी का इंतजार तुम करो। क्या भैया आप भी बीड़ी पी रहे हो आप? अरे सिगरेट पियो लो। अरे नहीं भाई, ये सिगरेट बिगरेट हमको नहीं जमता है। अरे कह रहे हैं जब तक हम यहाँ पर है ना, हमारे राज में अय्याशी कर लो। अरे वो बात नहीं है, हंसी आने लगता है ना, क्या करें। छोड़ो आप भी ना। क्या कर रहे, सोए का ही नहीं? अरे आज मूड बना है ना, हाँ? तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। अरे नहीं, आज फुल रोमांस करेंगे। क्या बात कर? पूरा तैयारी कर लिए है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। क्या भाभी, अरे इतना पसीना क्यों छूट रहा है आपको? कहीं भैया रास्ते में पकड़ लिए थे क्या? हटिए देवर जी, क्या बोल रहे हैं? जाने दीजिए ना, हटिए। भाभी, हम जानते हैं आपको क्या चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा, अब भैया में ना वो दम नहीं रहा। आपकी जवानी उरूस पर है और उनकी जवानी तो गुजर चुकी। क्या ख्याल है? बोलिए। हटिए। आप कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कभी ना कभी तो कोपचे में आओगी रानी। क्या हुआ जीजी? अरे आप कैसे बना रही हैं? रुकिए, हम बोरोलिन लेकर आते हैं। मानसी जल्दी लाओ ना यार। ला रही हूँ ना। लाओ दो। लो। भाभी हाथ दिखाओ। मना किए थे ना तुमको। कोई बात नहीं जीजी, बोले थे हम धो लेंगे कपड़ा। हम धो लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं जीजी। तो चोट का निशान लग रहा है। कहाँ लगी बताओ हमें। नहीं नहीं जीजी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। तुम इतना घबरा काहे रही? देवर जी किए हैं। नहीं नहीं जीजी, वो तो मुझे डांटते भी नहीं है। फिर खाओ मेरी कसम। जीजी, उन्होंने ही किया है। हमें ऐसा ही कुछ लग रहा था। रुको अभी खबर लेते हैं इनकी। ऐसा कोई मारता है क्या? जीजी जीजी आप जीजी सुनिए तो। जीजी 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 आप मेरी बात तो सुनिए। जीजी जीजी हाँ जीजी आप मेरी बात तो सुनिए। जीजी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे गुस्से से नहीं मारा है। तो का शौक शौक में मार दिए? जीजी प्यार करते करते। प्यार करते करते तुम हमको पागल समझी हो का? जीजी आप समझ नहीं रही हैं। अब आपसे क्या छुपाना, वो ऐसे ही प्यार करते हैं। ऐसा कौन प्यार होता है?
हमारे वो तो कभी नहीं किए, और जिस दिन करने लगे ना हम तो उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। जीजी हम आपको कैसे समझाएं? आप यहीं रुकिए, मैं फोन लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जीजी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये क्या है? इसको बांध काहे रखा है? जीजी कहाँ दिखाई जा रही हो? कहाँ? जीजी ये जो इस लड़के के हाथ में है ना, इसे फ्लॉगर कहते हैं। ये एक चाबुक जैसा होता है और ये इस लड़की को इससे मारेगा। मारेगा? काहे मारेगा? और ये पगली मार खा लेगी? जीजी कुछ लड़के लड़कियों को इसी में मजा आता है, उन्हें ऐसे ही प्यार करना पसंद है। ये पगली मार खाना किसको पसंद होता है? ये कौन कौन तरीके का प्यार है? जीजी आप समझ नहीं रही हैं, ये पैसा वाला मारना नहीं है, मीठा मीठा दर्द होता है। बाद में उसे प्यार से सहलाते हैं और जैसे ही दर्द हल्का होता है एक और दर्द मिलता है। पगली क्या बोली जा रही है? जीजी ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये तो ये कहते हैं, उन्हें ऐसे ही प्यार करना पसंद है। वो तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर हमें दर्द देते हैं। हमें तो बस दर्द महसूस होता है, वो कैसे करते हैं हमें नहीं पता। और ये सब तुमको अच्छा लगता है? जीजी अच्छा तो नहीं लगता। तो मना काहे नहीं करती? शुरू शुरू में मना किया था पर माने ही नहीं, अब तो आदत सी हो गई है। का नाम का बताई थी तुम? जीजी BDSM। बीड़ी? जीजी बीड़ी नहीं, BDSM। बीडी असम? SM। असम। जीजी आपको भी ट्राई करना है क्या? हमको ये सब नहीं पसंद। जीजी कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। ना हमसे ना हो पाएगा ना, हमको ये सब पसंद है ना हमारे उनको ये सब पसंद है। तुम शहर वाले भी ना जाने का करते रहते हो। हम गांव देहात वालों का तो सीधा साधा रंग ठीक है, हम उसी में खुश। ओफो जीजी आप भी ना, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। मैंने कहा बोल रहे पर जीजी ये लीजिए, जब भी ट्राई करना ना इसको पहन लेना, बहुत मजा आएगा। ई का है? अरे रखो ना आप। का चीथड़ा दे रही हो हमको? ओफो का है जीजी ये चीथड़ा नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिए, सच में बहुत मजा आएगा। और अगर नहीं ट्राई करना ना तो मुझे वापस कर देना। ये कौन सा घिसा जा रहा है, रखिए आप। अच्छा ठीक है, तुम जाके खाना गर्म करो, हम इनको बुला के लाते हैं, नहीं तो ये सारा दिन दारू ही पीते रहेंगे। जाइए। ठीक है जीजी। तुम आते हो ना तो दिन रात का कुछ पता ही नहीं चलता है, ना दिन का पता लगता है ना रात का, मजे में गुजरता है। अगली बार जब आऊंगा ना भैया, आप जो बोतल बोलो वो लेके आऊंगा। अरे शहर में इतने ब्रांड मिलते हैं ना, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। अरे सुनिए जी, खाना लगा दें या दारू से ही पेट भरेंगे? अरे कुछ नहीं, रात की थोड़ी सी बच गई थी तो हो गया, बस आते हैं। इसीलिए भरी दोपहरिया में पीने बैठ गए? हाँ अच्छा वो सब छोड़िए, अभी हुआ कि नहीं आप लोगों का? हमारा तो हो गया भाभी, आपका हुआ या नहीं? खाना लगाए दे रहे हैं, नीचे आके खा लीजिएगा। हाँ आते हैं। हाँ चलो चलो, ऐसा ना हो खाना ही ना दे। आ जाओ चलो आराम से भाभी। यही काम रह गया है, सारा दिन पियो और बस टांग पसार के सोते रहो। अभी बताओ।
यहाँ हमरा सुलग सुलग के धुआं निकल रहा है और ये लाट साहब देखो से टांग पसार के सोए। अरे क्या हुआ? फिर से लग गई का? ओहो जोर से लगी है। क्या हुआ? हाँ? क्या हुई गवा? क्या हो गया भैया? कितना दर्द हो रहा है। देवर जी सुनिए ना, आप इनकी दवाई ले आएंगे बाजार से, बीने की दुकान से। जल्दी जाओ। भाभी दवाई कौन सी लानी है? वो अलमारी के पीछे ना वो पर्ची रुकिए, हम ही लाके देते हैं। ये लीजिए। रुको, चलो। कहाँ चलो? तुम कहाँ चल दी? अरे तुम चलो ना, हमें भी कुछ काम है। भाभी आते हैं। ऐसे लग गई। आई ना, आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए। हाँ आइए। पता नहीं कैसे लग गया आज। देख लिए होंगे कोनो सपना मार दिए लात। आइए। सपना नहीं देखे थे, बताए तो। कोनो बात, बैठिए आराम आराम से। हाँ बैठ। अरे खिड़की काय बंद कर दी? बताते हैं, बैठिए। अरे अरे दरवाजा भी बंद कर दिए। कोनो बात हो गई का? कोनो बात नहीं। इतना घबरा काहे रहे हैं? बता रहे हैं ना। हाँ? भैया आराम से। अरे लेकिन हुआ क्या है वो तो बताइए। बाजार जाने तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। अपनी भाभी से अब छोड़ो, रहने दो। बताइए तो सही। अब वहाँ लिटा दो मुझे। आराम से उतर। आप बिना भैया कुछ भी करते रहते हो कसम। बैठे। भाभी सच सच बताओ, भैया को हुआ क्या है? कुछ हुआ ही तो नहीं। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पीडीएसएम के चक्कर में ना हमारे भैया का घोंसला उजाड़ गए थे। ऐसा बेल्ट मारे, ऐसे बेल्ट मारे कि उनके गोटे में। और इतना सब होने के बाद भी ना, सुनो जीजी पगली कहाँ से जा रही है? तुम्हारे चक्कर में हमें जो थोड़ा बहुत पहले रस मिल भी जाता था ना, अब हम उससे भी हाथ धो गए। हंस रही है। जीजी बीडीएसएम लड़कों पे नहीं लड़कियों पे किया जाता है और उसका भी तरीका होता है। और ये तुम हमें अब बता रही हो? हाँ? पहले बता दी होती तो तुम्हारे भैया के घोटे तो कम से कम सलामत होते। जीजी अब हमको क्या पता था कि आप इतनी एक्साइटेड हो जाएंगी। आप तो पूरी रस से भरी हुई है जीजी। सच है ना? मारेंगे तुम्हें। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप ना ये वीडियोस देखिए। कि बीडीएसएम कैसे किया जाता है और किस पे किया जाता है। फिर कुछ दिखा रही हो हम फिर बेल्टों से। आप देखो तो, आप ये देखिए और आपको पता चलेगा कि किस पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए। अरे राजू, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये लेते आना जरा। सुनो ना भाभी, बड़े भैया को बुला लें क्या? उनकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी अस्पताल लेके जाना पड़ सकता है। बड़े भैया होंगे तो सही रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे भांजे सोनू को बुलाया है हमने,
कुछ जरूरत हुई तो वो मदद कर देगा। अच्छा हुआ तुमने उसे बुला लिया, वो आएगा तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ये मैं लेके आता हूँ। आपकी दूसरी दवा का टाइम हो गया। ये लीजिए, आराम से। थोड़ा सा और है, पी लीजिए ना। आराम से। अरे मामी जी, मामी जी। लगता है सोनू आ गया। सोनू, अरे सोनू, तुम एक कॉल कर देते, आने वाले हो, हम किसी को लेने भेज देते तुम्हें। मामी जी, आप पहले से परेशान थी तो हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। भांजा हो तो ऐसा। आज तक कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। अच्छा, तुम इतनी दूर से आए हो, अंदर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं मामी जी, रहने दीजिए। हमने रास्ते में बहुत कुछ खा लिया था, तो अब हमें भूख नहीं है। अच्छा ये बताइए, मामा जी की तबीयत कैसी है? अभी दवा चल रही है। कल डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे आगे क्या करना है। अच्छा मामी जी, हम मामा जी से मिल सकते हैं क्या? उनको अभी अभी दवा दिए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। एक काम करो, तुम भी जाके आराम कर लो, बाद में मिल लेना। ठीक। जाओ। अरे मामा जी। सोनू बेटा, कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक है। अच्छा किया जो तू आ गया, तुझे देखते ही मेरी तबीयत ठीक होने लगती है। तेरी मम्मी ख्याल तो रखती है, लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। अब देखो ना, मेरी दवा का टाइम हो गया, अब पता नहीं कहाँ है। एक काम करता हूँ, मैं दवाई दे देता हूँ। हाँ, वो कैप्सूल देना बेटा। ये वाली? हाँ। लीजिए। सोनू बेटा, मुझे आज भी याद है, मेरी बहन ने जाते वक्त कहा था कि तेरा ख्याल रखना। अब देखना, मेरा खुद का ये हाल है तो मैं तुझे कैसे संभालूं? मामा जी, अब आपको मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी ना मेरे लिए बहुत कुछ किया। बस अब मेरे फाइनल एग्जाम्स आने को है, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बातें चल रही है मामा भांजे में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपकी दवाई का टाइम हो गया। अरे वो तो सोनू ने खिला दी हमें। हाँ, हो गया। अच्छा मामा जी, अब देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप चलना फिरना शुरू कर देंगे, और हम ना आपके लिए मसाजर भी लाए हैं। अच्छा। देखिएगा फिर कैसे दौड़ते हैं आप। हम आते हैं। हाँ, खाना लगा दो। हाँ जी। मजा आ रहा है ना? आनंद आ रहा है। थोड़ा इधर भी। जी।
अच्छा वो बता रहा था ना तेरे एग्जाम वगैरह होने वाले हैं, हाँ? जी। अच्छे से एग्जाम देना, हाँ? जी। मुझे पता है तू पढ़ाई में अच्छा है, टॉप करके ही आएगा। मामा जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, देखिएगा इस बार ना हम टॉप में आएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। अच्छा बेटा ठीक है, अब आराम हो गया, अब तुम जाके सो जाओ, थके होगे, हाँ? जी। हाँ। गुड नाइट। बाकी का तेरी मामी से करा लेंगे। ये लीजिए। सोनू जी। तुम्हारे कमरे में भी हल्दी वाला दूध रखती है, पी लेना। मामी जी इसकी क्या जरूरत थी, मामा जी को दे दिया वही काफी था ना। हमें पता है ना किसे किसकी कितनी जरूरत है, पी लेना, हाँ? जी। अब और नहीं पीना, रखो। पी लीजिए, ताकत आई। अच्छा तुम दूध पिला तो रही हो, लेकिन इस दूध की ताकत को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। संभाल लेंगे, अब तक संभालते आए हैं तो आज भी संभाल लेंगे। हाँ, कुछ मिला है क्या इसमें? कुछ कुछ हो रहा है। हाँ अब आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी दवा खाने की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक दवा मैं आपको देता हूँ, उसे जरूर लेते रहिए। जी। ये लीजिए, इन्हें टाइम पर देते रहना, और हाँ परहेज नहीं टूटना चाहिए। जी बाकी डॉक्टर सब साहब। ऐसे आपकी दवा से ज्यादा मैं सोनू की सेवा से ठीक हुआ हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी। ठीक है मामा जी, अब हम भी चलते हैं। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? मामा जी आज शाम की गाड़ी है हमारी, वो क्या है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले, तो हमें जल्दी जाना होगा। हाँ हाँ जाओ, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ जी। अरे लेकिन जाने से पहले एक वादा करना होगा। वो क्या? जैसे ही तुम्हारे पेपर खत्म हो तुम तुरंत वापस आओगे। अरे बिल्कुल, आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कभी हुआ? ठीक है मामा जी। ठीक है बेटा। सुना आपने, हम ठीक हो गए हैं। सुने, अब घर के सारे काम निपटा देंगे। सिर्फ घर के काम निपटाएंगे? अरे आपके भी निपटा देंगे। बहुत दिन हो गए। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा। आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ। खाना ले आए? हाँ जी। और दही में दवा मिला दिए, याद से खा लीजिए। हाँ हाँ खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है। हाँ दीदी, जीजा जी की तबीयत कैसी है अभी? हाँ वो ठीक है, अब तो बहुत ही बेहतर है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, गर्मियों की छुट्टी में यहीं आ जाओ, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। दीदी मैं तो आ जाऊंगी, पहले ये बताओ कि सोनू आ रहा है क्या? दीदी आपको तो पता है मैं सोनू को कितना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ जानते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो। उसकी कौन सी दुखती रग पे हाथ रखना है हमें अच्छे से पता है। ओके दीदी, दिल पक्की? ठीक है। जब तक मैं आने जाती हूँ तब तक जीजा जी का ध्यान रखना, उनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, रखो। हाँ।
सुनिए, आपके लिए नरम नरम रोटी बना दिए हैं। कल भी आप चावल नहीं खाए थे। हमें तो समझ में नहीं आता, जब आपको खाना नहीं होता तो बनवाते क्यों हैं? और तवा कहाँ रखूं? आप देखे हैं क्या? ये देखो, पैर के नीचे दबाए पड़े हैं। हमें कैसे दिखेगा? हाँ, ध्यान ही नहीं है अपना बिल्कुल भी। लीजिए, उठिए, अब दवाई पी। सुनिए, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए ना, क्या हो गया आपको? राजू! राजू देखो ना, इनको क्या हो गया? ये उठ नहीं रहे हैं। ये देखिए, आ गए लाड साहब। अब आने की क्या जरूरत थी जब सब कुछ हो गया? ये मेरा भाई तुम्हारे लिए दिन रात जागता रहा, दिन रात सोचता रहा, और तुम शहर में मजे करते रहे। अंधा देने के लिए नहीं आ पाए और अब आकर खड़े हो गए। बाबा जी, वो हमारा एग्जाम था। अगर हम अपना एग्जाम छोड़ते तो 3 साल पीछे चले जाते, इसलिए नहीं आ सके। और बाबा भी यही चाहते थे कि हम एग्जाम दें। अरे, उसे जो कहना था उसने कह दिया, पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें घर वालों से ज्यादा वो पेपर जरूरी हो गया। जाने दीजिए ना, बच्चा है, उसे भी उतना ही दुख है जितना हम सबको। देखो, भाई ने उसे पहले से बिगाड़ रखा है, अब तुम ना बिगाड़ो। आई बात समझ में? भैया जाने दीजिए ना, अभी तो आया, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, लाड साहब आए हैं, मेहमान है, मेहमान की तरह जाएंगे। परोसो इन्हें पूरी और आलू। जाइए, हाथ धोकर आइए, 56 भोग खिलवाते हैं अब हम तुम्हें। जब मामा जी से आखिरी बार बात हुई थी, तब उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो जल्दी? अरे हाँ, हम तो भूल गए। आइए, बैठिए, तुम्हारे लिए कचेरी लगवा। भैया, राजू, तू अभी के अभी इसे अंदर ले जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भैया आप रुको, मैं जाता हूँ। क्या है यार, टेंशन मत ले, चल मैं लेके चलता हूँ। हाँ,
इनका कुछ तो चल रहा है। पूरी बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। उठो। सूरज सर पे चढ़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या हुआ? बड़े मामा की बात का बुरा मान गए? घर के बड़े हैं, और वैसे तुम तो जानते हो तुम्हारे साथ वो बचपन से ही थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल के बुरे नहीं, बस समझ का फेर है। मैं जानता हूँ मामी वो कैसे है, पर समझ तो आ ही रहा है जो बहुत पहले समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, अगर कभी हमने तुमसे ऐसे बात की तो हमसे भी बुरा मान जाओगे? नहीं मामी, आपकी बात ही कुछ और है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और जल्दी से नहा लो, हम नाश्ता लगा लें, ठीक है? ठीक है। बे सोनू, सोनू, अरे जल्दी आना। अरे मामा कहाँ हो गया आप? काहे बुला रहे हो? क्या बात हो गई? चल छुट्टा मार के आते हैं। अरे मामा, आपको पता, अगर मामी को पता चल गया ना तो हमारी लगा दोगे आप। अबे कुछ नहीं होगा, चलना। कब तक दूध पीता रहेगा? चल, बड़ा हो जा अब। चल। चलिए फिर। चल। क्या तू भी क्या डरता रहता है? चल, कब बड़ा होगा? आज तेरे को शेर बनाते हैं। पकड़ के बैठना। आ गए। तू जरा थोड़ी देर यहाँ रुक, मैं सामान लेके आता हूँ। हैं? जी मामा। अरे ओ भैया, सिगरेट विगरेट पिलाओ। लाइटर भी दे दीजिए। हाँ। अरे डॉक्टर साहब। अरे सोनू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और आपको पता है आपके मामा? क्या वे डॉक्टर हैं? तुम जरा अच्छे से पढ़ लिए होते ना तो आज हमारे भैया जिंदा होते। 2 कौड़ी का डॉक्टर काहे हमारे भांजे को तंग कर रहा है बे? सोनू, जब से हमारे भाई गए हैं ना, हमें इस आदमी से नफरत है। इससे अच्छा तो हम ही देखभाल कर लेते अपने भैया की। और सुन बे, हमारे भांजे से आज के बाद बात मत करियो, ठीक है? चल निकल अब। चल, घर काम है। ऐसे लोगों के मुंह मत लगा कर। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? हेलो हाई का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम 1 घंटे में मुझे पीछे वाले गार्डन में आकर मिलो। अरे लेकिन भाई बोल कौन रहे? और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा जानना ये जरूरी नहीं है कि हमारा नाम क्या है। तुम्हारा जानना ये जरूरी है कि तुम्हारे मामा के साथ हुआ क्या है। अरे लेकिन तुम्हें मुझसे काम क्या है? अब ज्यादा बोलो मत, सीधा हमें पीछे वाले गार्डन में आकर मिलो। और हाँ, आते आते ये ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। अकेले ही आना, समझे? कमाल, ना नाम बताया ना काम बताया, और ये हो कौन सकता है जो मुझे मिलने बुला रहे?
गाड़ी तो मुझे यही गई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी ने मजाक तो नहीं किया मेरे साथ? आखिर कौन हो सकता है ये? सोनू, अरे डॉक्टर साहब, आप? सोनू, मैंने ही तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया फोन करके? सोनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं तुम्हारे मामा की डेथ नेचुरल नहीं थी। हाँ? उनका मर्डर हुआ था। मामा जी का मर्डर हुआ था? और उस दिन भी मैं तुम्हें कुछ बताने ही वाला था कि तुम्हारी राजू मामा ने आके रोक लिया। डॉक्टर साहब, किसने ये सब किया? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना पता लगाने में। तुम खुद तलाश करो कि तुम्हारे घर में कौन है जिसने तुम्हारे मामा को मारा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्या बोलकर चला गया? ये बात तो किससे मैं शेयर भी नहीं कर सकता। आखिर कौन हो सकते हैं? क्या करूं मैं, क्या करूं? इनमें से कौन है जो ये हरकत कर सकता है? कौन है जिसने मामा के साथ ये किया है? पाए लगू मामू, नमस्ते। मामा जी, एक बात पूछें क्या? पूछो। बाहर की धूप का ही मजा कुछ और है, क्यों? मामा जी, आपको क्या लगता है मामा को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था? इतना जल्दी क्यों चले गए? क्या जल्दी चले गए? अच्छा हुआ जल्दी चले गए। वैसे भी बोझ था, सारा काम हम ही देख रहे थे। और कितने दिन चलते हम उसकी बीमारी को? अच्छा किया भगवान उसे अपने पास बुलाकर सारा कष्ट हर लिए उसके। कोई और नहीं, इसने ही मामा को मारा है, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। और फिर इसकी नजर मामी पर भी है। इसी ने मामी को भी बेगाया होगा, लेकिन इसे मैं इसके मकसद में जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखता हूँ। और लाड साहब, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम एग्जाम का बहाना करके नहीं आए। अब तो सारा काम भी हो गया है। एक काम करो, तुम निकलो और शहर जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ का सारा काम हम देख लेंगे। जाओ। जी बड़े मामा, हम अगले हफ्ते निकल जाएंगे। चलते हैं। पता नहीं उसे क्या बात करना है क्या नहीं करना, कुछ भी बात करना। मामी, आपको क्या लगता है मामा इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो तो वैसे भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे ना। अब क्या कह सकती हूँ, आना जाना तो सब भगवान के हाथ में है। हम तो
सिर्फ यहाँ पे अपना फर्ज पूरा कर सकती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। कभी कभी नीचे रहने वाले भी खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बातें बड़ी करूं ना करूं, लेकिन बड़ा तो बन ही गया हूं। अरे दीदी, अचार बन गया? हाँ बन गया, बस सूखना बाकी है। अरे मामा जी, अरे मामा, अरे मामा क्या हुआ? अरे मामा, क्या हुआ? अब ठीक तो ना? ऐसे फिसल गए? अरे मामी, मामी, अरे राजू मामा जल्दी आइए। अरे देखिए मामा को क्या हो गया? अरे एम्बुलेंस को कॉल कर, कॉल कर। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। कॉल कर एम्बुलेंस को, जल्दी आओ। क्या उठाओ हुआ? जी, उठाओ, सीधा करो। कॉल कर। हाँ, उठाओ, सीधा करो। वेरी गुड। अरे पैर छोड़। अरे डॉक्टर साहब जल्दी कमर में आइए। लगा है। अरे हमारे मामा गिर गए, प्लीज जल्दी आइए जी। पहले छोटे भैया के साथ ये हो गया, अब बड़े भैया होल्ड हो गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर को ना किसी की नजर लग गई। बिल्कुल सही कह रहे मामा, कोई तो है जो ये सब कर रहे, पर कौन? जो भी होगा देख लेंगे। तू पी ले। वैसे एक बात बताएं, मैं तो बड़े भैया को कभी भी इतना पसंद करता ही नहीं था। अच्छा हुआ पैरालाइज हो गया, अब पूरी जिंदगी एक चेयर पे बैठ के खुश रहेंगे। अरे नहीं मामा जी, हमें लगता है आपने ज्यादा पी लिया। आप जाइए और जाके सो जाइए। एक और? नहीं मामा जी, बाद में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट। काश मामी जी भी हमें ऐसे प्यार करती तो बात ही कुछ और होती। आज हम अकेले जाएंगे मामी जी के कमरे में, देखते हैं कि हमें रोकता कौन है।
हमारे मामी जी, हमारे